पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हिंदुस्तान में प्रॉक्सी की जंग जो है उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त ऐसा होगा, अमन के जरिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर अमन की ऑप्शन जो है वो अफगानिस्तान पे मुनहसर है। बनू के इलाके पिंग मुसाखिल में धमाका हुआ है, 7 अफराद जहाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके से एक वैन और कार मुकम्मल तबाह हो गई। इसराइल के बाद अगर किसी को पाकिस्तान की कामयाब सालिसी की कोशिशें चैन नहीं लेने दे रही ना, तो वो है भारत। हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को, मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? तड़का लगाए बगैर इनका कोई काम चलता नहीं ना, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो लोगों के अंदर वो जज्बा आता नहीं। तो जब तक ये भारत का नाम नहीं लगाते कि जी भारत ये करवा रहा है, तब तक इनका काम बनता नहीं। साथियों, आपको भी देख करके काफी ज्यादा हंसी आ रही होगी ये क्लिप्स देख के कि कैसे तरार साहब जो है वो अलग ही डींगे हाँकते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सच भी नहीं है। मतलब ख्याली पुलाव बनाना तो इन पाकिस्तानी के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान की हुकूमत से सीखा जाए। जी हाँ, बात हो रही है कि पाकिस्तान की तरक्की से बेसिकली इजराइल और भारत जो है वो काफी ज्यादा जलते हैं। मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं इजराइल और भारत के कि अब पाकिस्तान से जलेंगे, यानी कि पाकिस्तान की तरक्की से। अब भगवान ही जाने कि कौन सी ख्याली पुलाव, कौन सी ख्याली बिरयानी जो है ये अपने मन में पका रहे हैं, जो इनको लगता है कि पाकिस्तान इतना तरक्की कर चुका है कि भारत जो है उससे जलेगा। मतलब बेफिजूल की बातें और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में चलो कुछ नहीं जाता है। अपने ही मन में ख्याली पुलाव बना करके अगर ये खुश हो रहे हैं, पका के खा रहे हैं, तो ठीक है, चलता है। वैसे ही परेशान रहते हैं, ना पानी होती है, ना बिजली होती है इनके पास, ना खाने को राशन होता है। कम से कम हम भारत का नाम लेकर के चलो कुछ तो खुशी मना रहे हैं ना, एटलीस्ट इसी चीज से हम लोग खुश है कि चलो ठीक है, भारत का नाम लेकर के ही चलो खुश हो रहा है थोड़ा बहुत पाकिस्तान, तो ठीक है, अच्छी बात है। बनू का इलाका है पिंग मुसाखिल, ये ताना अहमद जई वज़ीर सब डिवीज़न का इलाका है और यहाँ पे एक धमाका हुआ है और उसके बाद आधे घंटे के वक्फे से इसी मकाम के ऊपर, इसी सड़क के ऊपर दूसरा धमाका हुआ है। पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हिंदुस्तान में प्रॉक्सी की जंग जो है उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त ऐसा होगा, अमन के जरिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर अमन की ऑप्शन जो है वो अफगानिस्तान पे मुनहसर है। अगर अमन की ऑप्शन जो है अफगानिस्तान एक्सरसाइज नहीं करता तो बाकी सारी ऑप्शन जो है हमारे लिए। आगे जो इमदादी सरगर्मियाँ हो रही थी, दूसरा धमाका उसमें हुआ, तो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से बनू में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं जिससे काफ़ी जानी नुकसान हुआ। सिविलियन लोगों को मारा गया, तो उन्हीं सिविलियन लोगों के बयानियों को मलहूज़े खातिर रखते हुए भारत की तरफ से फिर इमदाद भेजी जाती है कि जो पाकिस्तान की तरफ से फजाई हमला किया गया उसमें चूंकि 69 लोग मारे गए हैं, तो हम एक तिबी इमदाद जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भेज रहे हैं। तो अफगान टाइम्स के मुताबिक और बाद सियासतदानों के दावे या इल्ज़ाम के मुताबिक कि उन तिबी इमदाद के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ ड्रोन्स या उनके पार्ट्स जो है वो शामिल होते हैं। धमाका होता है, उसमें लोग शहीद हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं और फिर जब इन ज़ख्मियों को उठाने के लिए मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ हो जाते हैं और ज़ख्मियों की गाड़ी गुज़र रही होती है, तो एक और धमाका 5:50 पर होता है। ये जो साजो सामान आया था दिल्ली से, उसमें मुझे ऐसे लगता है कि इन ड्रोन के फ्रेम्स और ये जो पुर्जाजात हैं ये मुख्तलिफ फेक अकाउंट्स के ज़रिए मंगवा कर, मुख्तलिफ जो इस वक्त ऐप्स मौजूद हैं ये जो कारोबार करने वाली, उनके ज़रिए मंगवा कर ये अफ़गानिस्तान को भिजवाया गया, जिसका ये पहला इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, अगर आप पूरी डिटेल देखें ड्रोन हमलों की, जदीद टेक्नोलॉजी जो मैं 1 साल से कहता आ रहा हूँ कि अब शिद्दत पसंदों के हाथों पे आ गया और ये इंतहाई मुश्किल है पाकिस्तान के लिए आगे जाके। अब पाकिस्तान के तमाम जितने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ चेक, तब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर, हमें भी तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। FATF में आप गए थे, तो FATF में आप क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की वजह से गए थे? पुलिस चेक पॉइंटें हैं, चेक पोस्टें हैं, जो पुलिस के सब स्टेशन हैं, जो पुलिस स्टेशन हैं, जो चौकियाँ हैं, वहाँ पे सब जगह में आपको एंटी ड्रोन गन अभी फराहम करने पड़ेंगे ज़्यादातर। क्यों पाकिस्तान के जो लोकल कमांडर नसीर उर्फ गीदड़ ग्रुप का
जो एक इसके जो लोग हैं ये सरगर्म हैं। और ये बताया जा रहा है अहमदज़ई वज़ीर सब डिवीज़न का इलाका मरका बेरा, ये इसके गिरदोनवाह में ये 2 वाक़यात हुए हैं। और ये भी आपको बताऊं कि ये जो इलाका है ये अहमदज़ई का हाथी खेल कौम से इसका ताल्लुक़ है, और जो शहीद होने वाले अफराद हैं ये हाथी खेल कबीले से इनका ताल्लुक़ है। जो कशीदगी है वो होती भी देखेंगे। जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था, आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को, उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर, हमने तो बहुत जश्न मनाया था। और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? अपने काम के सिलसिले में शहर की तरफ आते हैं, डुमेल बाज़ार और फिर बन्नू बाज़ार, दूर दराज से जब लोग यहाँ पे आते हैं तो मुसाफिर गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो डाटसन पिकअप होती है इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि इसमें नीचे भी लोगों को बिठाया जा सकता है और इनकी छतों के ऊपर भी आपने देखा होगा कि सवारियाँ जो हैं इनको बिठाया जाता है। ये बताया गया है कि ड्राइवर समेत एक जो हमला हुआ है, जो दूसरा हमला हुआ है, इसमें ड्राइवर समेत ये जानी नुकसान हुआ है। हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल हैं, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? तड़का लगाए बगैर इनका कोई काम चलता नहीं ना, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो लोगों के अंदर वो जज्बा आता नहीं। तो जब तक ये भारत का नाम नहीं लगाते कि जी भारत ये करवा रहा है, तब तक इनका काम बनता नहीं। जो यके बाद दीगरे 2 वाक़यात हुए हैं, हमले हुए हैं, इसकी मज़ीद तफसील बयानी है, डेवलपिंग स्टोरी है, चूँकि अभी तक जो हतमी शुहदा की तादाद है या ज़ख्मियों की तादाद या उनके नामों की लिस्ट है वो मुझे कम अज़ कम मौसूल नहीं हुई है। जैसे ही मज़ीद इस हवाले से नई तफसीलात सामने आएंगी मैंने आपके सामने रखना है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों में मुसलसल इजाफ़ा और 2025 में 795 वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं, ये रिपोर्ट है। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से तरार साहब की जो खोपड़ी है वो काफी ज्यादा हिल चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लाल टोपी के बाद एक जो तरार साहब के बयान सामने आ रहे हैं, जो उनकी वीडियो सामने आ रही है, उससे तो साफ तौर पे यही जाहिर हो रहा है ना कि पाकिस्तान का ये जो तरार साहब है, इनको क्या पाकिस्तान ने जो जो आप कह ले अवार्ड जो नवाजा है, उसके बाद से ये तो कहो पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब जान देने को तैयार कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से बेफिजूल की बातें और बड़ी बड़ी हाँकना, मतलब जो हुकूमत और वहाँ के जो मिनिस्टर्स हाँकते थे, वो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट एक सो कॉल्ड वो हाँकता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है पाकिस्तान ने इनकी अच्छे से टाइट करके रखी हुई है, क्यों पाकिस्तान के एकदम साथ में बोलता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल जी से जी हुजूरी करता हुआ नजर आ रहा है ये तरार साहब। अब उनका कहना है कि पाकिस्तान से जलते हैं इजराइल और भारत, मतलब इतने बुरे दिन नहीं आए हैं भारत के कि भारत को पाकिस्तान से जलना पड़ जाए। सच्चाई क्या होती है आप जानते हैं, ये जो बताते हैं उसका हमेशा अपोजिट चीज होती है, और वही आप समझ लीजिए क्या दिक्कत है इनके अंदर, क्या समस्या है इनके पास। अब उसका तो समाधान आज तक कोई कर नहीं पाया है, लेकिन हर कोई पाकिस्तान की आवाम तक, बच्चे तक जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या, आखिर फैक्ट क्या है। अब जहाँ पीओके के अंदर ये सब मामला शांत नहीं हुआ था, अफगानिस्तान ने हमला कर दिया, तो कहाँ इनकी जो एजेंसीज हैं, जो भी इनके बड़े बड़े जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, ये सब कहाँ पे हैं? कौन सी रखवाली चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो इनको पता ही नहीं होता कब इनके यहाँ ड्रोन्स आकर के स्ट्राइक करके चले जाते हैं और इनको पता ही नहीं लगता है, और जब नुकसान हो जाता है तब रोते गाटते पीटते हैं कि ऐसा हो गया, बट तब भी न्यूज़ में आने नहीं देना चाहते कि ऐसा हमारे पाकिस्तान में हुआ। झूठी खबर फैला देते कि भारत ने फैलाना शुरू की है, और फिर नाम भारत का ही लगा देते कि भारत ने पैसा दिया अफगानिस्तान को। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि क्या इनके यहाँ तरक्की हो रही, किस चीज़ की तरक्की हो रही है, तो सबके सामने जाहिर है भारत को बताने की ज़रूरत ही नहीं है।